Assalamu alaikum students. Last time we have studied about the structure of DNA. Now we are going to study about the replication of DNA, or what is the DNA replication. The process by which a DNA molecule of a living organism give rise to a copy of itself. It is called DNA replication. ठीक है, यानी DNA molecule of a living organism gives rise to a copy of itself. यानी एक DNA molecule जब अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस करता है तो दिस इज कॉल्ड एज द DNA replication. As far as the replication process of the DNA is concerned, there are three different models which have been proposed for the replication of the DNA. These three models are named as the semi-conservative type of the replication, and the other is the conservative type of the replication, and the third one is called as the dispersive type of replication. We have studied the last time that Watson and Crick suggested the model of the DNA, and Watson and Crick also suggested that the DNA replicates in a semi-conservative way. ठीक है, उन्होंने ये कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर में DNA की रेप्लिकेशन होती है, और वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है उसमें क्या होता है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डुप्लेक्स सेपरेट आउट. जैसे हमारे पास ये एक DNA का जो है वो डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इसका डबल स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है. एडानीन है, उसके साथ थायामीन लगा हुआ है, साइटोसिन, गुआनिन, थायामीन, एडानीन. तो अब जब यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA डुप्लेक्स सेपरेट आउट. ठीक है, यहाँ पे दो स्ट्रैंड जो है ये DNA के सेपरेट हो जाते हैं. यहाँ से आप देखिए अभी यहाँ पे यूनाइटेड है, नेक्स्ट में एक स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होके इधर चला गया और एक स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होके इधर चला गया. यहाँ तक जो है वो यूनाइटेड है. उसके बाद ये साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन और एडानीन, और इधर गुआनिन और एडानीन उसके कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो इधर चले गए हैं. तो बोथ दिस डुप्लेक्स देन सेपरेट्स आउट, एंड देन ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ मॉडल. वो जो डुप्लेक्स सेपरेट हुई है उसका हर एक स्ट्रैंड जो है वो एक मॉडल के तौर पे जो है वो काम करेगा. एंड अलॉन्ग दिस मॉडल अ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इज सिंथेसाइज्ड. ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो न्यू स्ट्रैंड जो है वो DNA का सिंथेसाइज होगा, और उसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड विच आर कम्प्लीमेंट्री टू द मॉडल स्ट्रैंड. ये हमारा यहाँ पे मॉडल स्ट्रैंड है, और ये नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आकर ऐड हो रही हैं, और ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं. जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि ये साइटोसिन है तो इसके यहाँ पे गुआनिन अटैच होगा, ये थायामीन है तो इसके ऑपोजिट एडानीन अटैच होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन होगा. सिमिलरली इसी तरह से ही एक जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और इसके साथ साथ एक जो है वो डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा. और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी डुप्लेक्स जो है उसके साथ साथ जो है वो एक स्ट्रैंड जो है वो मॉडल के तौर पे काम करेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड, और डॉटर स्ट्रैंड जो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे प्रोड्यूस होता जाएगा. तो इन दिस वे द DNA molecule which gets to be the replicated, it has the one parental strand and the other daughter strand. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक DNA का ये डबल मॉलिक्यूल या डबल हेलिक्स प्रेजेंट था, और रेप्लिकेशन के बाद ये उसकी दो हेलिक्स जो हैं वो डबल हेलिक्स बन गई हैं. और ये कैसी डबल हेलिक्स हैं, फर्स्ट वन इसमें ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये इसमें डॉटर स्ट्रैंड है. इधर ये दूसरी डबल हेलिक्स है, इसमें ये वाला स्ट्रैंड जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये डॉटर स्ट्रैंड है. तो इस तरह से दो जो हमारे पास DNA के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन दोनों के पास एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और वन अदर विल बी द न्यू स्ट्रैंड. इन दिस प्रोसेस बाय विच द सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स टेक्स प्लेस, प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज़ बीन कंजर्व. यानी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो उसका जो है वो वही रहता है, वेयर एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द DNA हैज़ बीन डिस्टर्ब.
प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स और उनकी अरेंजमेंट जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स और उनकी अरेंजमेंट जो है वो सेम वही रहेगी पेरेंटल स्ट्रैंड में जो थी। एक दफ़ा फिर आप इसको देख लें कि यहाँ पे हमारे पास पहला पेयर जो है वो एडानीन थायामीन है, फिर साइटोसिन गुआनीन है, फिर थायामीन एडानीन है। इसी तरह से ये एडानीन थायामीन, फिर साइटोसिन गुआनीन, थायामीन एडानीन, यानी 2 जो है वो हमारे पास नए डॉटर मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए के बने हैं और उनमें से हर एक की डबल हेलिक्स में एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक जो है वो डॉटर स्ट्रैंड है। दिस model of the DNA replication is called as the semi-conservative replication and this model was proposed by the Watson and Crick। वाटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का मॉडल प्रपोज किया था तो उन्होंने ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसकी रेप्लिकेशन का प्रपोज किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरे 2 मॉडल और जो थे वो प्रपोज किए गए। दीज आर नेम्ड कंजर्वेटिव टाइप एंड द सेकंड इज नेम्ड एज द डिस्पर्सिव टाइप। अब सेमी कंजर्वेटिव तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेमी कंजर्वेटिव क्या है। यहाँ पे भी इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये हमारे पास जो है ये सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये इसमें दोनों जो है वो रेड कलर के जो है बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर से जो है वो ड्रॉ किए गए हैं। अब ये डुप्लेक्स जो है ये ओपन हो गई है, ओपन होके एक रेड कलर का स्ट्रैंड जो है वो इधर चला गया है और एक रेड कलर का स्ट्रैंड जो है वो इधर चला गया है। इसके साथ एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड विच हैज़ बिन शोन बाय द ब्लू कलर वो बन गया है। इधर भी एक न्यू जो है वो ब्लैक कलर बल्कि और रेड के साथ साथ एक और ब्लैक कलर में स्ट्रैंड जो है वो बन गया। दिस इज़ द फर्स्ट रेप्लिकेशन, ये यहाँ पे उसकी फर्स्ट रेप्लिकेशन हुई है। देन देयर इज़ द सेकंड रेप्लिकेशन, you should show only this। then there is the second round of the replication। अब second round of replication में भी क्या होगा कि ये डबल हेलिक्स जो है ये ओपन होगी और एक जो है वो रेड स्ट्रैंड इधर जाएगा और एक जो है वो ब्लैक स्ट्रैंड जो है वो इधर जाएगा। रेड के साथ फिर एक न्यू जो है वो ब्लैक बन गया और ब्लैक के साथ फिर न्यू जो है वो ब्लैक बन गया। इसी तरह से इधर भी एक रेड होगा और एक ब्लैक होगा, रेड के साथ नया जो है वो ब्लैक बनेगा और ब्लैक के साथ भी नया जो है वो ब्लैक बनेगा। और उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास अब डबल रेप्लिकेशन होके हमारे पास डीएनए के एक मॉलिक्यूल से हमारे पास पहले 2 बने और 2 से अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल जो है वो बन गए हैं। 4 में से 2 जो हैं वो बिल्कुल उनके पास दोनों स्ट्रैंड जो है वो नए हैं और 2 इस तरह से हैं कि उनके पास एक डॉटर स्ट्रैंड है और एक जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है। दिस मोड ऑफ द रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज द सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन एंड द सेम मॉडल हैज़ बिन proposed by the Watson and the Crick। Now we come to discuss the other 2 types of the model which have been proposed। Second one is called as the conservative model of the replication। यानी conservative model of replication क्या है? conserve mean to remain constant, ठीक है, कि इसमें जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो पेरेंटल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। This is called as the conservative type of the replication। In the conservative model, it was stated that the parental double helix would not open, but it will remain intact। ठीक है कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है हमारे पास, डबल हेलिक्स दोनों इसमें जो है वो स्ट्रैंड वो रेड कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और नेक्स्ट फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे 2 स्ट्रैंड जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स डीएनए के बन गए हैं और एक जो है बिल्कुल ऐसे ही है एज सच दैट वाज द पेरेंटल वन और एक जो है वो टोटली न्यू बना है दैट इज़ कॉल्ड एज द डॉटर वन। नाउ देयर इज़ द सेकंड राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन और सेकंड राउंड रेप्लिकेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे फिर फर्दर जो है वो रेड कलर वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो एज सच इंटैक्ट रहा है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आई। उसके साथ एक ब्लैक कलर में नया डॉटर स्ट्रैंड बन गया है। ये ब्लैक कलर वाला स्टैंड जो था ये भी एज सच इंटैक्ट रहा है और उसके साथ एक नया जो है वो ब्लैक कलर में बन गया। और यहाँ पे हमारे पास अब आपको नज़र आएंगे एक जो है वो रेड कलर का स्टैंड डबल हेलिक्स और बाकी तीनों जो हैं वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द रेप्लिकेशन, कि इसमें डबल हेलिक्स जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड की डबल हेलिक्स जो है इट वुड रिमेन इंटैक्ट एंड जनरेट द डीएनए कॉपीज़
विच आर कंसिस्टिंग ऑफ एंटायरली न्यू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो पेरेंटल डीएनए है वो एज सच जो है वो कंजर्व ही रहता है, और जो उसकी नई जो है वो डॉटर मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए के, दीज आर द प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट देयर इज़ द थर्ड model which was proposed to explain the replication of the DNA. It was named as the dispersive type of the replication. Dispersive replication. As the name is the indicating, dispersive mean to be dispersed, यानी disperse हो जाना, scattered हो जाना या break हो जाना। Dispersive replication में क्या होता है कि in this case, in this model stated that the parental DNA would become completely dispersed। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड है डीएनए का, जो कि रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये देखा गया है कि जब रेप्लिकेशन होगी तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो है ये टोटली डिस्पर्स हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, एंड ईच स्ट्रैंड ऑफ द डॉटर मॉलिक्यूल will have the mixture of the old DNA as well as the mixture of the new DNA। यानी ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये ब्रेक डाउन हो गया, डिस्पर्स हो गया, उसके रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे हमारे पास वी हैव द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स, और उसमें यू कैन सी दैट द रेड पेरेंटल स्ट्रैंड इज़ डिस्पर्स्ड अमंग द न्यू ब्लैक डॉटर स्ट्रैंड। यानी आपको यहाँ पे मिक्सचर जो है वो नज़र आएगा, ब्लैक का और रेड का, ब्लैक का और रेड का। इस तरफ भी यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है, ब्लैक और रेड जो है वो मिक्स नज़र आएंगे। तो दिस इज़ द डिस्पर्सिव मॉडल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। आफ्टर द सेकंड रेप्लिकेशन, अब उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड रेप्लिकेशन का हो रहा है, तो तब भी एज सच कि बोथ ऑफ दी स्ट्रैंड विल ब्रेक एंड दे विल बी द डिस्पर्स्ड। ये दोनों जो है वो ब्रोकन हो जाएंगे और वो डिस्पर्स हो जाएंगे, और ये डिस्पर्स हुए हुए होंगे, और उसके साथ साथ जो है वो दरमियान में नए जो है वो डॉटर स्ट्रैंड जो है वो भी बन जाएंगे, एंड सो दैट द डॉटर मॉलिक्यूल्स वुड बी हैविंग अ मिक्सचर ऑफ द ओल्डर डीएनए एज वेल एज दैट ऑफ द न्यू डीएनए। तो दीज वर द थ्री डिफरेंट मॉडल्स विच वर प्रपोज्ड to explain the replication of the DNA. Three models which are named as the semi-conservative type of the replication, conservative type of the replication, and the dispersive type of the replication. And the semi-conservative type of the replication was proposed by the Watson and the Crick. So this was about the replication of the DNA. Next, we will study about the experimental proof of the DNA replication. Though today we know that the replication of the DNA occurs through the semi-conservative type or semi-conservative model, but how it was proved ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे जो था वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था वो प्रपोज किया गया। तो आज के लिए जो है ये इतना ही काफ़ी है। इसको आप जो है वो अपनी बुक से देखें, और डायग्राम भी इसमें जो है वो आपने अंडरस्टैंड करके उसको ड्रॉ करके तभी आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।